हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो G7 समिट पे है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज G7, हु इज नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर ऑफ G7 एंड वेयर इज 50th G7 summit held. So it is very important for the all who are preparing for the current affairs and general knowledge and all competitive exams that are about to come in the recent months. So let's start today's video. What is G7? Group of Seven is an intergovernmental political and economic forum. Very important line. This is intergovernmental political and economic forum. Remember it. Sometimes objective questions पूछा जाता है what is G7 and objective questions में एक ऑप्शन रहेगा आपका intergovernmental political and economic forum जो कि सही आंसर होगा. Next, Group of Seven is an organization of world 7 largest so-called advanced economies which dominate global trade and the international financial system. ग्रुप ऑफ सेवन में 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की हैं वो मेंबर हैं और डोमिनेट करती हैं वो ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्योरिटी में एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में. 50% ऑफ वर्ल्ड wealth is being shared by G7 and almost 50% world's population share by G7. Remember it. G7 50% almost 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो G7 कंट्रीज को मिला के बनता है और वर्ल्ड का जो 50% वेल्थ है वो G7 कंट्रीज के पास में है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 7. दीज आर जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, कनाडा एंड यूएसए. These are the member countries of G7 group. Remember it. इसको याद करने के लिए आप इस तरीके का कुछ शॉर्टकट भी बना सकते हैं. फर्स्ट लेटर लेकर GFTIJCU अल्फाबेटिकली पुट कर सकते हैं उनको या जैसे भी कुछ शॉर्टकट बना के याद कर सकते हैं. याद करिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा ही जाता है कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में कौन कौन से मेंबर हैं. तो उसमें ये जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम इनमें से 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है एक ही ऑप्शन में. सो प्लीज रिमेंबर इट. नेक्स्ट, हु इज नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर ऑफ G7 ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन इन्यूमरेटेड मीनिंग इज दैट अनऑफिशियल member of G7. Unofficial member of G7 who is enumerated member, non enumerated जिसका कोई गिनती नहीं की जा सकती इसमें इस ग्रुप में, वो ये है यूरोपियन यूनियन. जी हाँ, यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट एवरी G7 की समिट में पार्टिसिपेट करता है और ये एक अनऑफिशियल मेंबर है. रिमेंबर इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स see some facts about G7. G7 is not based on treaty. It is not based on any treaty and has no permanent secretariat and office like WHO, World Health Organization and World Labour Organization, World Food Organization की तरह इसके पास कोई हेडक्वार्टर नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट. G7 को हम पहले G8 के नाम से जानते थे जब इसमें रशिया एक मेंबर था. ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद द यूक्रेन इट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम G8 एंड G8 बिकम्स G7. ये जो हटाया गया था वो 2014 में रशिया को यहां से हटाया गया था इस ग्रुप से. तभी से ये ग्रुप G7 के नाम से जाना जाता है. लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 50th G7 समिट. 50th G7 समिट रिसेंटली हेल्ड हुआ है. कहां पर? इटली में.
The 50th G7 summit was held from 13th to 15th June, Italy, in which Indian Prime Minister as a guest also participated. It was held in Italy. It was 50th G7 summit. Let's talk about some important what happened in G7 summit this time. It is the first time in history of G7 that pontiff participate in the works of G7. जी हाँ, pontiff means pope. रोमन कैथोलिक चर्च के जो हेड होते हैं उनको पोप बोलते हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया। जो टॉपिक थे वो जो डिस्कस किए गए इस बार, वॉर इन यूक्रेन, द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, energy transition and environmental protection. Conflict in Middle East means that Palestine और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी डिस्कस इस बार की समिट में हुआ है। तो ये जो 50th G7 समिट की हाइलाइट्स थी, प्लीज रिमेंबर इट, वेयर इट वाज हेल्ड इन इटली। इट इज वेरी रिसेंट, सो हाई चांसेस है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था G7 समिट पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू सो मच।